देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार में पंचायत चुनाव अब बस समापन की ओर ही है, क्योंकि 11वें चरण का जो मतदान है वो 12 दिसंबर को होना है। और ऐसे में बात करते हैं भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के खुटहा पंचायत की। तो भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के खुटहा पंचायत में 12 दिसंबर को 11वें चरण का मतदान होना है। और ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और अब भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, जनता से मिल रहे हैं और अपनी पंचायत में विकास करने के दावे कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आपको बता दें कि खुटहा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी उर्मिला देवी के प्रतिनिधि ठाकुर दयाल राम से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी ने। जरा आप ये खास बातचीत सुनिए। बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और आज जो है 8वें चरण को लेकर के मतदान भी संपन्न कराया जा चुका है। हम अभी मौजूद हैं शाहपुर प्रखंड के खुटहा पंचायत में, जहां से मुखिया प्रत्याशी हैं उर्मिला देवी और हमसे बात करने के लिए उनके प्रतिनिधि के रूप में ठाकुर दयाल राम जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताया चले कि शाहपुर प्रखंड जो है भोजपुर जिले में आता है और यहाँ 11वें चरण यानी कि सबसे अंतिम चरण में मतदान संपन्न कराए जाने हैं। मतदान की तिथि जो है वो 12 दिसंबर है तथा मतगणना की तिथि 14 दिसंबर को निर्धारित की गई है। तो सीधे हम जुड़ेंगे ठाकुर दयाल राम जी से और इस बार जानेंगे कि पंचायत चुनाव में वो उतरे हैं तो किन मुद्दों के साथ में उतरे हैं और जनता का कितना जन समर्थन उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले ठाकुर दयाल जी, सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अच्छा, अगर खुटहा पंचायत की हम अगर बात कर ले तो जो मुख्य समस्याएं अगर आती हैं, अगर एक एक करके हम बात कर ले, शिक्षा पे बात करें, सड़क पर बात करें, नली गली पर बात कर ले, नल जल की बात कर ले, सरकारी योजनाओं की बात कर ले, 5 सालों में क्या स्थिति रही है? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, मैं विगत ये 5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं हूँ। जिस तरीके से पंचायत का समुचित विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप नहीं दिया गया है। बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो रिकॉर्ड में तो दिख रही है लेकिन धरातल पर कहीं नहीं दिख रहा है। मतलब सिर्फ कागजों में है? जी, सिर्फ कागजों में दिख रहा है। और कागज के अलावे कुछ ऐसे भी काम कागज में दिख रहे हैं जो कहीं उसका जिक्र नहीं है धरती पर, और वो भी दिखाया जा रहा है कि ये हो गया है। तो ये सब जनता जानती है, इस सोशल मीडिया का युग है, सब लोग इसको परिचित हैं इससे, और जनता जो निर्णय लेगी उसको मुझे स्वीकार करना है। अच्छा, पंचायत की अगर हमने बात की तो अगर हम सरकारी योजनाओं की बात कर ले जो कि सरकार के द्वारा गरीबों को दी जाती है, जो निचले तबके के लोग हैं, जो ज़रूरतमंद है उनको दी जाती है, जैसे कि राशन हो गया, आवास हो गया, पेंशन हो गया, उसमें जो है भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है, बिचौलिए जो रहते हैं वो हावी रहते हैं। तो पंचायत खुटहा पंचायत की अगर बात कर लें तो वहाँ पर इन योजनाओं की क्या स्थिति रही? देखिए, ज़रूरतमंदों को योजना का भरपूर लाभ नहीं मिला है। पिछली बार जो बाढ़ आई, बाढ़ आपदा की राशि जो है उसमें अपने चुनिंदा लोगों को उसका लाभ दिया गया। जो इसके हकदार थे उनकी हकमारी की गई। और पिछली बार जिन्हें बाढ़ का राहत मिला था, बाढ़ राहत का पैसा, वो उन लोगों का नाम इस बार काट करके अपने चुनिंदा लोगों का नाम चढ़ा दिया गया है। और इसमें सारा का सारा दोष अनुश्रवण समिति का है, और अनुश्रवण समिति के द्वारा ही ये सब गलत कार्य किया गया है। अच्छा, आपने बताया कि यह जो इलाका है वो बाढ़ ग्रसित इलाका है, तो बाढ़ को लेकर के अगर जनता आपको अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनती है तो बाढ़ से निजात या फिर बाढ़ से थोड़ी बहुत राहत दिलाने के लिए कोई योजना आपके दिमाग में? देखिए, बाढ़ से निजात दिलाने की जहाँ तक बात है वो पंचायत स्तर पर संभव भी नहीं है। लेकिन एक पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते आप जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं या फिर जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे आप जी उनसे सहयोग लिया जा सकता है। और बाढ़ के दरमियान जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि हर दरवाजे तक पहुंच करके जो बाढ़ पीड़ित हैं उनका कष्ट सुने, उनकी समस्या को सुने और उसका समुचित निदान का प्रयास करें। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर है, जैसे ये अगर इलाके की बात कर ले, आर्सेनिक जो एक मुख्य समस्या बताई जाती है जिसको लेकर के तरह तरह की बीमारियाँ भी होती हैं, यहाँ तक कि कैंसर जैसी एक गंभीर बीमारी भी होती है जिससे लोग मरते भी हैं। तो आर्सेनिक से निजात दिलाने के लिए कोई प्रयास आपके द्वारा? देखिए, सरकार के द्वारा हमारे पंचायत के अंतर्गत करनामेपुर उच्च विद्यालय के मैदान में के ठीक बगल में एक बोरिंग का मतलब
होल किया गया है, बोरिंग तैयार है, लेकिन उसके बाद न टंकी का निर्माण हुआ और न सुचारू रूप से चालू हो पाया। और पंचायत प्रतिनिधि तो बिल्कुल इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। हमारे जो विधायक और सांसद हैं वो भी इस विषय पर नहीं सोच रहे हैं, जो बहुत ही पंचायत और इस क्षेत्र के लिए दयनीय और दुखद बात है। मतलब जो अभी वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि है या पंचायत के मुखिया की बात कर ले, विधायक की बात कर ले, सांसद की बात कर ले, मंत्री की बात कर ले, इस क्षेत्र के को लेकर के उदासीनता उनकी तरफ से देखने को मिल रही है। जी, जिस तरह का जुनून जनता की सेवा के लिए होना चाहिए, उस तरह का जुनून प्रतिनिधियों के बीच नहीं दिख रहा है। खास करके मैं पंचायत प्रतिनिधियों के बारे में ये बताना चाहूँगा कि चुनाव जीतने के बाद जो उनकी जिम्मेवारी होती है, उस जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर पाए हैं पिछले 5 वर्षों में। अच्छा, आपने एक घोषणा पत्र भी तैयार किया है, थोड़ी उसके बारे में हम चर्चा कर ले। उस घोषणा पत्र में जो मुख्य जो बातें हैं वो आपने कौन कौन सी बताई? देखिए, ऐसे तो उसमें 15 बिंदु हमने रखा है, लेकिन ऐसे तो सारे के सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर इन बिंदुओं पर कार्य होगा अगर जनता का मुझे आशीर्वाद मिला। सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य के प्रति बहुत चिंतित हूँ। मेरा पंचायत, खास करके पंचायत के अगल बगल के पंचायत के लोग दियारा क्षेत्र के निवासी हैं, और जो सरकारी सुविधा स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो मेरा अथक प्रयास होगा कि पंचायत के अलावे भी जितने अगल बगल के गांव हैं उन सब के गाँव के जनता को सरकारी स्तर पर जो स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए उसकी समुचित लाभ मिले, इसका मैं अथक प्रयास करूंगा, और जो हॉस्पिटल है उसको सुचारू रूप से चलवाने का कार्य करूंगा। अच्छा, आपने एक घोषणा पत्र में ये भी लिखा है कि प्रत्येक 5 साल में 5 गरीब कन्याओं में शादी में सहयोग करना। जी, देखिए, इसके लिए मैं स्वयंसेवी संस्थाओं से भी जुड़ा हूँ और पूर्व में भी मैं इस तरह के कार्यों को कर चुका हूँ। तो जब मुझे एक जनप्रतिनिधि का अधिकार मिल जाएगा कि मैं एक जनप्रतिनिधि जब बन जाऊंगा तो मुझे और आसानी हो जाएगी, लोगों से सहयोग लेकर के मैं चूँकि मदद करता हूं, तो और जब विश्वसनीयता जो है मेरी बढ़ जाएगी और मैं ये 5 कन्याओं की शादी करने का सफल प्रयास करूंगा। अच्छा, जो अन्य जो मुद्दे हैं, अन्य जो घोषणा पत्र में जो बातें लिखी गई हैं उसमें लिखा गया है 10 या 15 सदस्यीय सलाह सह निगरानी समिति का गठन। हाँ, देखिए, ये मेरा मुख्य जो 15 सदस्यीय बिंदु है उसका मुख्य बिंदु यही है। देखिए, वार्ड में होता क्या है कि वार्ड और मुखिया मिल करके सारे योजनाओं की बंदरबाट करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये मतलब आम जनता इस योजनाओं से जुड़ी रहे, इसके लिए मतलब वार्ड और मुखिया के अलावे भी एक 15 सदस्यीय समिति हर वार्ड में गठित करूंगा, और वो निगरानी का भी काम करेगी और सलाह भी देगी मुखिया और वार्ड को। एक चीज़ और आपने जो लिखी है युवाओं को लेकर के, जो कि ग्रामीण स्तर पर खेल कूद को लेकर के आपने लिखी है, तो पंचायत में जो एक युवाओं को लेकर मुख्य समस्या आती है वो होती है कि पंचायत में खेल का मैदान न होना। अभी अगर आचार संहिता जब लगी उसके पहले की अगर हम बात कर ले, पंचायती राज विभाग के मंत्री जो है सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि हर पंचायत में एक स्टेडियम बनाया जाएगा। तो अगर जनता आपको चुनती है तो इसको लेकर के आपके द्वारा क्या पहल की जाएगी? देखिए, हमारे पंचायत के अंतर्गत दियारा उच्च विद्यालय करनायपुर का जो खेल मैदान है, अभी वर्तमान में वही एक ऐसा जगह है जिसको हम लोग मैदान के रूप में जानते हैं और है भी, और उसको मैदान को विकसित करने का जो सरकार की योजना है उस स्तर से और अपने स्तर से भी उस स्टेडियम को, उस मैदान को विकसित करने का सफल प्रयास करूंगा। क्योंकि एक जो युवाओं को लेकर के बड़ी ये समस्या आती है कि जो युवा हैं जो सेना में जाने के लिए, पुलिस भर्ती में जाने के लिए, अब तो जो युवतियां हैं, जो बच्चियां हैं वो भी तैयारी कर रही हैं, तो उनको एक बहुत बड़ी समस्या आती है क्योंकि उन्हें मैदान नहीं होने के कारण सड़कों पर दौड़ना पड़ता है, और जो कि उनके लिए खतरे से खाली नहीं रहता। देखिए, युवाओं के लिए मेरा विशेष करके इस तरह का सोच है कि खेल के माध्यम से युवाओं को रोज़गार मिले। ऐसे भी बच्चे बहुत सारे खेलते रहते हैं तो उसका कोई विशेष फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन अगर उसको उस खेल के खेलने कूदने की जो उनकी क्रिया प्रक्रिया है उसको अगर रोज़गार परक बनाने का प्रयास किया जाए तो मेरे ख्याल से युवाओं को रोज़गार पाने में सफलता मिलेगी। दूसरी बात कि खेल का जो मतलब मैदान की बात है,
ये बात सही है, आप कह रहे हैं कि मतलब सड़कों पर बच्चे दौड़ करके अपनी तैयारी करते हैं। उस विषय पर मैं गंभीरतापूर्वक विचार करके और पंचायत के प्रबुद्ध लोगों से सलाह लेकर के और उस तरह का वातावरण तैयार करूंगा कि बच्चों को एक जगह अपना शारीरिक अभ्यास करने का मौका मिले। अच्छा, एक चीज़ और भी आपने लिखी है जो कि एक घोषणा पत्र में सबसे हट करके देखा जा रहा है कि आपने लिखा है कि सामान्य सीट से कोई चुनाव आजीवन नहीं लड़ना है। इसका थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, पंचायत इस व्यवस्था में चुनाव तो लड़ने को सबको अधिकार है, लेकिन मेरी नज़रिया औरों से थोड़ी हटकर है। क्योंकि मैं मानता हूं कि ऑलरेडी रोटेशन के अनुसार हमें आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। तो सामान्य जब सीट हो जाएगा तो मेरा अपना सोचना है कि नहीं, और लोगों को भी मदद मतलब मौका मिलना चाहिए। और मैं सिर्फ सामान्य सीट के अलावे मतलब सामान्य सीट से कभी चुनाव लड़ने का नहीं सोचा हूं और लड़ूंगा भी नहीं। लेकिन अगर जनता अगर आपको चुनती है और 5 सालों में आप अच्छा कार्य करते हैं और 5 सालों के बाद यह सीट सामान्य हो जाती है, जनता आप ही को चुनना चाहती है, फिर क्या होगी? मैं जनता को समझाऊंगा और जो सामान्य वर्ग से आने वाले प्रत्याशी होंगे, जिनका समाज के प्रति सोच अच्छा होगा, मैं उनको समर्थन करूंगा। उनको समर्थन करेंगे जी। नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो आप पूरी कर चुके हैं, तो जनता के बीच में अब जा रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कितना भरोसा है जनता पर? देखिए, विगत 25 वर्षों से मैं सामाजिक जीवन में जुड़ा हूँ। सामाजिक जीवन से जुड़ने का तात्पर्य मेरा ये रहा, पिछले बार से मैं 2 चुनाव लड़ा, बहुत ही करीबी मुकाबले में मुझे असफलता मिली, लेकिन मैं देखा कि जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद और समर्थन मुझे मिला और मिल रहा है, पुनः मैं इस बार नए जोश और खरोश के साथ मैदान में हूँ। और जिस तरह से मैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों का समर्थन और उत्साह देख रहा हूँ मेरे प्रति, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस बार खुटहा पंचायत का प्रतिनिधित्व करूँगा और लोगों के विश्वास पर खरा उतरूँगा। और जो मेरी सोच है खुटहा पंचायत को आदर्श बनाने की, उस सोच को मैं पूरा करने का सफल प्रयास करूँ। जन समर्थन प्राप्त हो रहा है? बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, उम्मीद से अधिक। उम्मीद से अधिक जी। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे, जीत को लेकर के कितना आश्वस्त हैं? देखिए, चुनाव में जीत हार लगा रहता है, रिजल्ट जिसके पक्ष में आए। आज भी मैं उत्साहित हूँ, कल भी उत्साहित रहूँगा और मैं रिजल्ट के पीछे भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। चुनाव एक प्रक्रिया, इसलिए मैं चुनाव में शामिल हो जाता हूँ और मुझे किसी बहुत ज़्यादा ये लालसा नहीं है कि मैं जनप्रतिनिधि बनकर ही समाज की सेवा कर सकता हूँ। 25 वर्षों से बगैर किसी जनप्रतिनिधि के पद पर रहते हुए जो मैंने सेवा किया है, उस सेवा पर मुझे गर्व होता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ खुटहा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि ठाकुर दयाल राम जी, जिन्होंने अपनी बातें बेबाक तरीके से रखी और इन्होंने बताया है कि जो मुख्य मुद्दे हैं सड़क, नल जल, इन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो युवा हैं उनके लिए खेल के मैदान की व्यवस्था की जाएगी तथा एक 15 सदस्यीय सलाह सह निगरानी समिति की गठन की जाएगी अगर जनता इन्हें अपने पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में चुनती है तो। सुमित पांडे, DTV भारत।